चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ दिया था। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। ये क्या होता है बच्चों? तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। वर्क डन इन bringing unit positive charge from infinite to a point near another charge, it's called electrostatic potential। ठीक है। तो बच्चों मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है, ये चार्ज है कैपिटल Q, और एक चार्ज है कितना 1 कूलम का। 1 कूलम का एक दूसरा चार्ज है। इसको इन्फिनाइट से इस चार्ज के नजदीक पे हम लेके आ रहे हैं। इन्फिनाइट से मान लीजिए हम यहाँ पे लेके आ गए इस चार्ज के नजदीक। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या पोटेंशियल एनर्जी कल हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें चार्ज कुछ और था, 1 कूलम का नहीं हुआ करता था। आज ये चार्ज जो है सो 1 कूलम का है। तो जो वर्क होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। अगर ये सेपरेशन बच्चों R है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू K/Q/R, और K का वैल्यू 1/4πε0 Q/R। क्यों नहीं कैपिटल Q, ये बड़ा वाला चार्ज यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो कैपिटल Q/R, K कैपिटल Q/R। ओके, सो दिस इज रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सभी बच्चे लिख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। नोट हो जाएगा तो रेज योर हैंड। नहीं हुआ सर। ओके, अब देखिए क्या इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? तो स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट पॉइंट, while calculating potential, always take charge with sign। While calculating potential, always take charge with sign। Okay, everyone, हाना लिखिए आपने ये। Yes sir। अब चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यह एक स्क्वायर है और इसके हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर मतलब यहाँ पे दोनों डायगोनल लाके इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे अपने को नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे दोनों डायगोनल ला करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक डायगोनल कौन सा है? तो एक डायगोनल ये वाला है, और दूसरा डायगोनल कौन सा है? दूसरा डायगोनल ये वाला है। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए ट्राई कीजिए। क्या करेंगे बच्चा लोग? तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। देखो अगर ये साइड ये है, ये ए है, तो यहाँ से यहाँ ये टोटल कितना होगा? A√2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सही बच्चे हाँ या ना बता देंगे। ये टोटल जो होगा वो A√2 होगा। बच्चों क्लियर है ये?
यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a², ए बाहर आ गया तो a√2। और यहाँ से यहाँ ये क्या है, इसका a√2 का आधा है यानी a√2/2, a√2/2 कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। यानी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस हर जगह कितना है, a/√2, ये भी है a/√2, ये भी है a/√2 और ये भी है a/√2। एवरीवन हाना? यस सर। तो टोटल पोटेंशियल V total एट पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P है तो V एट P विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सभी चार्ज का पोटेंशियल क्या करना होगा, अपने को ऐड करना होगा। तो चलिए सभी चार्ज का पोटेंशियल को ऐड करते हैं। तो बच्चों सभी चार्ज का पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो इससे कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, K Q बाई R का वैल्यू कितना है, a/√2 प्लस V2, इस वाले का कितना हो जाएगा, K इस वाला चार्ज कितना है -Q बाई a/√2 प्लस इससे कारण कितना हो जाएगा, K चार्ज प्लस Q है बाई a/√2 एंड प्लस इस वाले कारण कितना हो जाएगा, K Q बाई a/√2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो फाइनल कितना आ गया, Vp एट इक्वल टू Vp का वैल्यू कितना आ गया, V एट P इक्वल टू हो गया इतना प्लस इतना, तो 2KQ√2/a, तो 2√2KQ/a। सही बच्चों को समझ में आया क्या ये पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरीवन हां या ना? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये KQ/A सर, और एक बार बताइए ना। कौन सा? तो ये 2√2 समझ में आ गया सर, KQ/A वाला। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला ही मैं बताया था ना कि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल के लिए क्या यूज करेंगे, KQ/R। तो R डिस्टेंस लेना है तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a/√2। तो KQ/A/√2 जब करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा। यस सर, क्लियर। ओके, अगला टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेज हैं, Q5 Q4 Q6 Q7। तो ये पॉइंट एक A है और ये पॉइंट एक B है। तो यहाँ पे A पे इन सभी चार्ज का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और B पे भी इन सभी चार्ज का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं A पे पोटेंशियल VA है, B पे पोटेंशियल VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी कितना हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो डेल्टा V बिटवीन AB इक्वल टू फाइनल पॉइंट B है माइनस इनिशियल पॉइंट A है, तो VB माइनस V है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो ये पॉइंट है कोई P, यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और ये पॉइंट है कोई Q, यहाँ का पोटेंशियल है 8 वोल्ट। तो डेल्टा V बिटवीन P एंड Q कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 8 माइनस 10 माइनस 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या ये एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार बच्चों आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने आ गया तो आइए काम क्या है याद रखिएगा, W वर्क इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू Q डेल्टा V। ठीक है, आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज हैं, यहाँ बहुत सारे चार्जेज हैं, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए तो कितना वर्क होगा। यहाँ से यहाँ लेके आए तो काम कीजिए, यहाँ का पहले आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, फिर यहाँ का आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको वर्क डन बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर है ये बच्चों? चलिए, तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब देखिए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट करते चलिए। तो लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere having charge q।
हैविंग चार्ज क्यू। कोई अगर एक बच्चों हॉलो स्फीयर है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा देखिए। तो मान लीजिए ये एक हॉलो स्फीयर है, वेट, यह बच्चों हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस है आर, कैपिटल आर। इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, चार्ज इसके ऊपर कितना है, कैपिटल क्यू है। हॉलो स्फीयर है तो चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस के ऊपर रहेगा। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल अगर ये हो गया तो इस वाले पॉइंट पे याद रखिएगा एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको कल बता दिया था, एनर्जी क्या था, के क्यू बाई स्मॉल आर। एनर्जी के लिए यहाँ पे एक और चार्ज रखना होगा। फील्ड कैलकुलेट करना हमने सिखा दिया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लीजिए सारी बातें। ओके, नोटेड और नॉट एवरीवन? बच्चों ग्रेविटेशन Yes, sir. आप चाहेंगे ना, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, कितना होगा वो होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे जी एम बाई आर, जहां मास ऑफ हॉलो स्फीयर लेना होगा अपने। तो ये बाहर के किसी पॉइंट पे हो गया। अब बात करते हैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, जी एम बाई कैपिटल आर। अंदर के किसी पॉइंट पे चलिएगा, अंदर के किसी पॉइंट पे चलिएगा तो मैं आपको बता दिया था कि फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो। लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर में अंदर में उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है। तो अंदर में पोटेंशियल होगा जी एम बाई कैपिटल आर इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, सेंटर पे बात करेंगे, अगर बात करेंगे सेंटर पे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ। सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ जीरो हो जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल की जगह हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा जी एम बाई कैपिटल आर या फिर के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, जितना जी एम वाला टर्म लिखा रहा हूँ बच्चों सभी किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए, और के क्यू वाला टर्म किसके लिए, के क्यू वाला टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है। ओके, तो नोट कर लीजिए इतना सारी बातें। नोट होने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो याद रखिएगा बच्चों, कि अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, अगर किसी चार्ज को बच्चों इनफाइनाइट से इस वाले सरफेस पे लेके आते हैं, इनफाइनाइट से सरफेस पे लेके आते हैं, तो अगर 100 जूल का वर्क होता है, तो इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर सरफेस से सेंटर पे ले जाने में 0 जूल का वर्क होगा। इनफाइनाइट से सरफेस 100 जूल एंड सरफेस से सेंटर कितना हो जाएगा, 0 जूल। नोट कर लीजिए इसको, इनफाइनाइट टू सरफेस देन सरफेस टू सेंटर। ओके एवरीवन, हाँ या ना? हो गया तो रेज योर हैंड। यस सर, हो गया। तो आपको याद रखना है क्या, कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक हॉलो स्फीयर का सरफेस पे लाने में 500 जूल का वर्क हुआ है, तो सरफेस से सेंटर पे ले जाने में कितना जूल वर्क होगा, 0। वेरी गुड। अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में अगर 1000 जूल का वर्क हुआ है, तो इनफाइनाइट से सेंटर पे ले जाने में कितना जूल का वर्क होगा, 1000। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब देखो इनफाइनाइट से यहाँ तक जितना वर्क हुआ है उतना, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, 0। तो इनफाइनाइट से सेंटर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तो कुछ वर्क हो नहीं रहा है, जो वर्क यहाँ से यहाँ हुआ है वही वर्क अपने को आगे रखना है, कंटिन्यू करना है।
ठीक है, तो ये हो गया अपना हॉलो स्फीयर। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर। और याद रखना बच्चों क्या कि जो हॉलो स्फीयर होता है और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोथ आर सेम। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक potential due to charge non-conducting solid sphere। चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए यह एक सॉलिड स्फीयर है, वेट, मान लीजिए यह एक सॉलिड स्फीयर है, यह एक चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। इस वाले सॉलिड स्फीयर का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है बच्चों, इसके थ्रू आउट बॉडी क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। थ्रू आउट बॉडी क्या रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो चार्ज कहाँ रहेगा, पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जी एम बाई स्मॉल आर। ग्रेविटेशन में फील्ड कितना हो जाएगा, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे आ जाएंगे बच्चों, अगर हम लोग सरफेस पे आ जाते हैं तो सरफेस पे देखिए क्या हो जाता है, सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। ग्रेविटेशन में चलेंगे तो जी एम बाई कैपिटल आर। और फील्ड की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इस सिचुएशन में यहाँ पे फील्ड ग्रेविटेशन के केस में कितना हो जाएगा, जी एम बाई कैपिटल आर। चलिए सेंटर पे चलते हैं। अगर सेंटर पे चलेंगे बच्चों, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज इन केस ऑफ पोटेंशियल। दोनों के ग्रेविटेशन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें किसका, यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल का बात करेंगे, एट सेंटर, म्यूट कर लीजिए जिनकी आवाज हो रही है, बच्चे म्यूट कर लीजिए जिनकी आवाज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कि पोटेंशियल एट सेंटर जो होता है ना, वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस होता है। तो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस कितना है, तो सरफेस पे है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। वहीं अगर आप ग्रेविटेशन में चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स जी एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, और बीच के किसी भी पॉइंट पे बच्चों, बीच के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लर्न करना पड़ेगा। एकमात्र फॉर्मूला है जो कि कॉम्प्लेक्स है, और वो फॉर्मूला हो जाएगा G इक्वल्स टू के क्यू बाई 3r स्क्वायर, 3 कैपिटल आर स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे नीचे 2 है, ये वाला वैल्यू जो है तो कितना है, ये 2 है बच्चों। ठीक है, के क्यू बाई 2r स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। तो ये जो फॉर्मूला था बच्चों, ये किसके लिए था, ये पोटेंशियल के लिए था इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन केस ऑफ ग्रेविटेशन आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन केस ऑफ ग्रेविटेशन ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा जी एम बाई 2r स्क्वायर इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कल हमने कैलकुलेट करना आपको सिखाया था, वो क्या था, जीरो था। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज इन केस ऑफ ग्रेविटेशन दोनों ही फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान से अगर याद कीजिएगा तो हर एक चीज याद हो सकता है इसमें, सिर्फ इसको आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, बाकी सब तो बहुत आसान है। इधर वाला सारा फॉर्मूला हॉलो के लिए सॉलिड के लिए सेम था, सरफेस पर का सारा फॉर्मूला हॉलो के लिए सॉलिड के लिए सेम है। अंदर अगर बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। और पोटेंशियल कितना होता है, तो जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर भी होता है हॉलो स्फीयर के केस में। इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर जब आएंगे तो बाहर के दोनों पॉइंट पे, बाहर सरफेस पे और बाहर में पूरा का पूरा फॉर्मूला का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। अंदर जा रहे हैं तो अंदर इसमें वेरी कर रहा है, क्योंकि अंदर भी इसमें चार्ज है। अब अंदर इसमें वेरी कर रहा है तो सेंटर पे याद रखिए, सेंटर पे कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल कितना होगा, तो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस होगा। सरफेस पे जो भी वैल्यू था उसका 3/2 सेंटर पे हो जा रहा है, तो 3/2 के क्यू बाई आर या 3/2 जी एम बाई आर।
ठीक है। और बीच के किसी भी पॉइंट पे ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आपको याद करना है, KQ by 2r स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। एवरीवन हाना? हाँ सर। यहाँ पे एक और डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, वो डेटा याद रखिएगा कि अगर किसी चार्ज को बच्चों हम लोग इनफाइनाइट से सरफेस तक लेके आते हैं और 100 जूल का वर्क हुआ है, इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में अगर 100 जूल का वर्क हुआ है तो सरफेस से सेंटर तक ले जाने में 50 जूल का वर्क होता है। इनफाइनाइट से सरफेस तक अगर 100 जूल का वर्क हुआ है तो सरफेस से सेंटर कितना वर्क होता है? 50 जूल का वर्क होता है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ये नोट कर लीजिए। ओके एवरीवन, हाँ ना बता दीजिए। तो अगर आपसे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज है, उसको इनफिनाइट से सरफेस तक ले जाने में 1000 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है, तो उसी चार्ज को सरफेस से सेंटर ले जाने में कितना जूल का वर्क होगा? 500 जूल। वेरी गुड। एक चार्ज है, उसको सेंटर से सरफेस तक लाने में 250 जूल का वर्क हुआ है, सेंटर से सरफेस तक लाने में 250 जूल का वर्क हुआ है। अब बोल देगा कि उस चार्ज को अगर सरफेस से फ्री करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 500। वेरी गुड। अगर सेंटर से सरफेस तक लाने में बच्चों कितना 250 का वर्क हुआ है, तो सेंटर सरफेस से फिर इनफिनाइट तक ले जाने में कितना वर्क होगा? उसका दोगुना 500। बहुत बढ़िया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए क्या इसके अलावा बच्चों इसका एक ग्राफ भी होता है, वो ग्राफ मैं बताना भूल गया था आपको, तो चलिए ग्राफ देख लीजिए। अगर हॉलो स्फीयर के केस में हम लोग बच्चों पोटेंशियल वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ बनाए, पोटेंशियल वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ बनाए, तो मान लीजिए ये क्या है, ये है आर, आर के पास क्या होगा? सरफेस होगा। तो सेंटर से सरफेस तक वैल्यू क्या था? कांस्टेंट था। एंड सरफेस पे वैल्यू कितना था? सरफेस से सेंटर पे वैल्यू कितना था? के क्यू बाई कैपिटल आर, ये सरफेस तक का वैल्यू था। और इसके बाहर क्या चल रहा है? इसके बाहर बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोला आ जाएगा। यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके लिए बच्चों जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस वाले केस में जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ कुछ अलग बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का अपने को ग्राफ मिलेगा। एक देखिए, एक चीज याद रखना बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। तो एक चीज याद रखना है कि ये पोटेंशियल जो होता है ना, ये निगेटिव में होता है। ये पोटेंशियल क्या होता है? निगेटिव में होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए निगेटिव में होता है इसका वैल्यू, और निगेटिव में अगर इसका वैल्यू होता है ना, तो अगर आपको ऑप्शन में ये ग्राफ भी मिल रहा है और ऑप्शन में इसका नीचे वाला ऐसा ग्राफ भी आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपको ऐसा भी ग्राफ मिल रहा है, पोटेंशियल इधर लिया है, आर इधर लिया है, और ग्राफ आपको ऐसा भी मिल रहा है, ऐसा भी ग्राफ मिल रहा है, तो इस वाले ग्राफ के साथ जाइएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ जो होता है ना, वो ज्यादा बेटर ग्राफ होता है, वो ज्यादा करेक्ट ग्राफ होता है। ठीक है ना? आगे चले। सबको ये समझ में आ गया क्या बच्चों? देखो अगर ये ग्राफ ऑप्शन में नहीं दिया है, डायरेक्ट ये दिया है, तो इसको टिक कीजिए। अगर ऑप्शन में ये वाला ग्राफ भी है, ये वाला ग्राफ भी है, तो इस वाले के साथ जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में ऐसा नहीं करना है, पोटेंशियल वाले ग्राफ में ऐसा काम करना है। ओके हाँ सर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर का, तो ये हो गया कैपिटल आर। कैपिटल आर सरफेस के ऊपर कितना है पोटेंशियल? तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है के क्यू बाई कैपिटल आर। सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना है? सेंटर के ऊपर पोटेंशियल है 3/2 टाइम्स सरफेस 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। तो यहाँ से यहाँ इस वाले लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, और इसके आगे सरफेस पे चले गए, सरफेस के बाहर ऐसे चल रहा है। तो लाइक अ माउंटेन, माउंटेन का हाफ पोर्शन ऐसा ही होता है कुछ, तो इस तरह से ग्राफ चलता है। यहाँ से यहाँ ग्राफ का कुछ अलग बिहेवियर होता है, कुछ इस तरह का कर्व रहता है, और इसके बाहर कुछ इस तरह का कर्व होता है। ये भी ग्राफ नोट कर लीजिए, पोटेंशियल वर्सेज आर, वी वर्सेज आर। ओके एवरीवन, हाँ ना? रेज योर हैंड अगर इतना क्लियर है तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो लिखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड equals to negative of potential gradient, negative of potential gradient।
बच्चों ग्रेडियंट टर्म कहीं भी आए, पूरे फिजिक्स में कहीं भी आपको ग्रेडियंट टर्म आ जाए, मतलब क्या करना है आपको, डिस्टेंस से डिवाइड करना है। ग्रेडियंट में क्या करना होता है, ग्रेडियंट में डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। यानी याद रखना आपको dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन याद रखना है। या फिर आपको याद रखना है कि E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। E फॉर फील्ड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाई आर, आर क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको रट के रखने हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। क्वेश्चन में आपको बच्चों हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिया हो, पोटेंशियल का रिलेशन पूछे, या फिर ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल का रिलेशन दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूछे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से अभी सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपको समझाता हूँ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और देखिए R जो है, R भी पोजीशन वेक्टर है, तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज DXI कैप प्लस DY J कैप प्लस DZ K कैप। तो DV वेक्टर कितना होगा, DV वेक्टर बच्चों यहाँ पे होगा, DV वेक्टर विल बी इक्वल टू EX डॉट R, E डॉट R करना है ना, तो E वेक्टर कितना है, E है EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये हो गया E वेक्टर। डॉट R वेक्टर करना है, तो R वेक्टर कितना है, DXI कैप प्लस DY J कैप प्लस DZ K कैप। ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, तो EX डॉट DX, तो DV का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, DV का वैल्यू आपको यहाँ पे होगा, माइनस साइन तो एक पहले से बाहर रहेगा, माइनस साइन पहले से बाहर रहेगा, तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, EX DX प्लस J को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो EY DY, K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो EZ DZ। एक काम कीजिए, फिलहाल बस आप इसको मत लिखिए, इसको डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, electrostatic potential is given by relation, electrostatic potential is given by relation V equals to x square plus y square plus xyz, V equals to x square plus y square plus xyz. Then find electrostatic field at, then find electrostatic field at 1, 1, 1। पोटेंशियल का ये रिलेशन है, तो फील्ड इस वाले पॉइंट पे कितना होगा अपने को ये बताना है। ओके बच्चों, सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ चलिए अब देखिए फील्ड क्या है, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। फील्ड क्या है, फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसका x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। और ये क्या है, पोटेंशियल क्या है बच्चों, तो पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास अपना डायरेक्शन होता नहीं है, तो स्केलर को अपने को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको लिए यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। वी नो दैट कि E इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस DV बाई DR होता है, ये रिलेशन तो हमने आपको ही बताया था। तो इस बार आप EX कितना लिखिएगा, तो बच्चों EX का जो वैल्यू होगा ना, वो होगा माइनस डेल V बाई डेल X। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे DV बाई DR, R क्या था, XYZ तीनों में था, E क्या था, XYZ तीनों में था, तो E का जो X कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेल V बाई डेल X। सिमिलरली E का जो Y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेल V बाई डेल Y, इसका नेगेटिव वैल्यू, और E का जो Z कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, माइनस डेल V बाई डेल Z। चलिए समझते हैं इसको, पहले वर्क करते हैं किसके लिए, पहले EX फाइंड करते हैं। तो EX क्या होगा, EX होगा माइनस डेल V बाई डेल X। ये क्या है, this is partial differentiation of V with respect to X। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों,
पार्शियल डिफरेंशियल, एक मिनट वेट कर लीजिए जरा, मैं आया। Just a minute. चलिए, तो अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में बच्चों क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जो नीचे वाला टर्म होता है ना वो बस वेरिएबल होता है। नीचे क्या है, नीचे x है, तो x क्या रहेगा, x रहेगा वेरिएबल। x वेरिएबल रहेगा तो y और z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, y और z को कांस्टेंट मानेंगे। चलिए अब ये वाला काम करते हैं। तो ex का वैल्यू कितना हो जाएगा, ex इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल x इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल x। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो v का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y z। तो v का वैल्यू हमने रखा कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y z। वैल्यू यहाँ पे रखा। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। माइनस डेल x स्क्वायर बाई डेल x माइनस डेल y स्क्वायर बाई डेल x माइनस डेल x y z बाई डेल x। ये वाला रिलेशन अपने पास आया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बच्चे जिसका नुआया जा रहा है वो खुद को म्यूट कर लें। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या मैं क्या आपको क्या बताया था कि नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे वाला टर्म जो है तो वेरिएबल है, रिमेनिंग सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो y स्क्वायर तो कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये टर्म हो जाएगा जीरो। x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो माइनस x n माइनस 1। बच्चे बात नहीं कीजिए, जिसका नुआया जा रहा है खुद को म्यूट कर लीजिए। 2 माइनस 1 ये हो गया, ये वाला वैल्यू जीरो हो गया। माइनस यहाँ पे वर्क करेंगे तो x इज वेरिएबल, रिमेनिंग इज कांस्टेंट, तो इसका कितना हो जाएगा y इंटू जेड। तो ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस 2x माइनस वाई जेड। ये किसका वैल्यू आ गया, ये ex का वैल्यू आ गया। सिमिलरली बच्चों हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, ey का वैल्यू। ey का वैल्यू कितना हो जाएगा, ey विल बी इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल y। तो ये काम करते हैं, माइनस डेल बाई डेल y। v का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ओके चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल वाई माइनस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई माइनस डेल एक्स वाई जेड बाई डेल वाई। ओके अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में नीचे वाला टर्म क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसके अलावा सभी कांस्टेंट होते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y, और ये कितना रहेगा, एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड। ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया बच्चों ey का। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं EZ का वैल्यू कितना होगा, माइनस डेल v बाई डेल जेड। अब इस बार z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो माइनस डेल बाई डेल जेड, और v का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। माइनस डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल जेड माइनस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल जेड माइनस डेल एक्स वाई जेड बाई डेल जेड। ओके जेड के रेस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट। जेड के रेस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों हो गए जीरो, और इसका कितना हो गया, जेड एक्स वाई कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस एक्स वाई डेल जेड बाई डेल जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिस इज EZ। तो अब देखिए बच्चे, अपने पास क्या आ गया, अपने पास EX आ गया, अपने पास EY आ गया, अपने पास EZ आ गया। दिस इज EX, दिस इज EY एंड दिस इज EZ। तो अब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अब वैल्यूज रख देते हैं। EX कितना हो, तो EX बोला मैं हूं, EX बोला मैं हूं, कितना हूं, माइनस 2x माइनस वाई जेड। तो EX है बच्चों माइनस 2x माइनस वाई जेड आई कैप। फिर हम गए EY के पास। EY तुम कितना हो, EY बोला मैं हूं माइनस 2y माइनस एक्स जेड। EY है माइनस 2y माइनस एक्स जेड J कैप। और फिर गए जेड के पास, EZ के पास तुम कितना हो, तो वो बोला मैं हूं माइनस एक्स वाई इतना K कैप। तो ये अपना रिलेशन आ गया। चाहिए तो इसको आप लोग और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस को कॉमन लेकर के भी इसको लिख सकते हैं। तो ये E का रिलेशन आ गया। अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अपने से पूछा था E का वैल्यू एट 1,1,1। तो E एट 1,1,1 कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड की जगह पे 1 1 1 रख दीजिए। तो माइनस 2 इंटू 1 2, और माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 आई कैप, प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस 2 ये हो गया, एंड माइनस 1 J कैप, और प्लस यहाँ पे वैल्यू रखे तो माइनस 1 K कैप। सही वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिए तो माइनस 3 आई कैप माइनस 3 J कैप माइनस K कैप। सबको समझ में आया क्या, ये कैसे अगर पोटेंशियल का रिलेशन दिया हुआ तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरीवन हाँ या ना, Yes, sir.
बच्चों रेज योर हैंड। ठीक है, तो अब इसका रिवर्स वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है? रिवर्स वाला क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिया रहेगा और पोटेंशियल का वैल्यू पूछेगा। तो चलिए रिवर्स वाला भी केस एक देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जिनका नोट नहीं हो पाया घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स भेज दूंगा, उससे नोट कर लीजिएगा। अभी मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग करा दीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतना ज्यादा आप सीखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए कि इन अ पर्टिकुलर स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इन अ पर्टिकुलर स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, in a particular space electric field intensity is given by E equals to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. E equals to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. Then calculate क्वेश्चन पीछे बोलो। in a particular space electric field intensity is given by, in a particular space electric field intensity is given by E equals to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. E equals to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. Then calculate potential difference between 0,0,0 and then calculate potential difference between 0,0,0 and 1,2,3. इन दो पॉइंट के बीच में आपने क्या करना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए वर्क करते हैं। सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? लिख लिया था, रेज योर हैंड। हाँ सर। तो चलिए देखिए बच्चा लोग, अपने पास रिलेशन है E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dV बाई dr, ये रिलेशन अपने पास है। अब अपने पास इस बार क्या दिया है? इस बार बच्चों E का वैल्यू दिया है, अपने से V पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सिर्फ ऊपर वाले इसी वाले टर्म को हमने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो dV का वैल्यू बच्चों अगर ये है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? dV will be equal to integration of minus E dot dr from R1 to R2. Okay, everyone, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये V1 से V2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन कर देना अपने को। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा माइनस E कितना है? तो E का वैल्यू था बच्चों 2I कैप 3J कैप 4K कैप। E का वैल्यू था कितना? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप डॉट dr। अब dr को क्या लिख सकते हैं? तो dr को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। और अपने को पोटेंशियल डिफरेंस किस दो पॉइंट के बीच का फाइंड करना था? तो 0,0,0 एंड 1,2,3, इन दोनों पॉइंट के बीच में अपने को वर्क करना था। चलिए वर्क करते हैं। देखो बच्चों, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तुम बाहर हो, क्या बचेगा? 2dx, और x का लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक, माइनस 3dy, y का लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 2 तक, माइनस 4dz, और z का लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 3 तक। तो ये